Welcome to Lifelong Learner, guys. In this video, we are going to do class 12th business studies. We are going to do it part wise. So, this is part 1. हम खाली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, हम पूरी एनसीईआरटी को कवर नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ छूटेगा. ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर important according to the examination point of view, we are going to cover it. And this video is important for those who are preparing for class 12th examination, and as well as for those who are preparing for any competitive exam like PGT commerce exam or any other accountant based exam. So what we gain as a knowledge from this video, we gain meaning of management. First one is meaning of management. We get to know about it, important terms of management, and the last one is significance of management. Meaning of management: successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को बाई चांस अचीव नहीं करती है, वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करके अचीव करती है. डेलिब्रेट प्रोसेस का मतलब होता है डेलिब्रेट यानी कि इंटेंशनल या फिर कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू. जैसे एक स्टूडेंट होता है, जब वो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वो एक अपना टाइम टेबल सेट करता है कॉन्शियसली कि मुझे इस टाइम ये करना है, अपनी टारगेट सेट करता है और फिर वो अपने पूरे दिन के टारगेट को कंप्लीट करता है. तो वो एक मैनेजमेंट कर रहा है, वो एक कॉन्शियस एफर्ट लगा रहा है, इंटेंशनल एफर्ट या डिलिब्रेट एफर्ट लगा के अपने मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करके डिलिब्रेटली अपने जो एम है स्टडीज़ से रिलेटेड वो उसमें सक्सेसफुल हो रहा है. तो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो स्टूडेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो. तो ये है मैनेजमेंट की डेफिनेशन या फिर मीनिंग. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पहला है प्रोसेस, दूसरा है इफेक्टिव एंड तीसरा है एफिशिएंट. प्रोसेस में प्राइमरी फंक्शंस जो भी होते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी प्राइमरी फंक्शंस होते हैं प्रोसेस के. इफेक्टिवनेस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू टाइम. मान लो 10 जो है पेन की प्रोडक्शन कर रही है कंपनी है और वो 100 रुपये में कर रही है और वो टाइम पे कर ले रही है, 10 दिन का टाइम ले रही है, 100 रुपये में प्रोडक्शन कर रही है. तो दैट इज़ नोन एज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टाइम. व्हेन अ कंपनी प्रोड्यूसेस समथिंग ऑन टाइम इज it shows it effectiveness. And when a company produce something like 10 पेन प्रोड्यूस कर रही है और 5 दिन में कर रही है और मिनिमम कॉस्ट के साथ कर रही है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट. तो एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विथ what? Minimum cost. Cost benefit analysis is considered in efficiency. But in case of effective, we consider only when things are happening on time. We concerned with end result. Okay? तो एक ऑर्गेनाइजेशन खाली इफेक्टिव हो नहीं चलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन खाली एफिशिएंट हो नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस होना चाहिए. ठीक है? मिनिमम कॉस्ट भी हो और टाइम पे भी हो डिलीवरी. ऐसा नहीं है कि मान लो स्विगी या जोमेटो से हमने ऑर्डर किया, वो आना था अभी 1 घंटे बाद, आ रहा है कल, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो दैट इज़ इनफेक्टिव. ठीक है? तो टाइम पर कोई चीज़ हो रही है तो वो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड. एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम कॉस्ट के साथ कोई चीज़ हो रही है. ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो गोल क्या होने चाहिए? सिंपल और क्लियर होने चाहिए. बेसिक गोल्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सिंपल एंड क्लियर होने चाहिए. मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. परवेसिव मतलब हर जगह. मैनेजमेंट हर जगह है, अभी मैंने आपको बताया भी था. चाहे वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, हर जगह क्या है? मैनेजमेंट है. इवन इन केस ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ ऑल्सो. ठीक है? स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है या स्कूल में जा रहा है, कब उसे होमवर्क करना है, कब उसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट ऑफ वर्क. क्यों इसे मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम 3 चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं. मल्टी डायमेंशनल. तो इसके 3 जो डायमेंशंस है वो क्या है? पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन.
ऑपरेशन यानी कि काम का जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे जो काम हो रहा है, जो सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन किस केस में आएगा? मैनेजमेंट इस मल्टी डायमेंशनल वाले पॉइंट में आएगा। अब ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है वो इंक्लूड करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को, क्योंकि जब हम मैनेज करेंगे ऑपरेशंस को, ऑफकोर्स वर्क और पीपल दोनों एक साथ मैनेज हो जाएंगे। तो ये क्या है? इंटरलिंक्ड। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इंटरलिंक्ड विथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो पहला हमने जाना मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ईजी है, बेसिक और क्लियर गोल्स होने चाहिए। मैनेजमेंट इज ऑल पर्पसिव, मैनेजमेंट हर जगह होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल से हमारे 3 डायमेंशंस हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो है वो किससे इंटरलिंक्ड है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऑफकोर्स ये बात है, प्लानिंग करेंगे, जैसे स्टूडेंट की लाइफ में करे तो प्लानिंग कर रहा है कि अब ये पढ़ना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है कि नहीं ये इस टाइम ठीक होगा, ये काम मैं अपने, ये कॉपी मैं अपने फ्रेंड से ले लूँगा ऑर्गेनाइज तरीके से, ये कॉपीज़ यहाँ रखी रहेंगी। ठीक है, स्टाफिंग कर रहा है कि ये मैं ऐसे कर लूँगा, इस दोस्त से पढ़ लूँगा या इस टीचर से पढ़ लूँगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? ऐसी कंपनी करती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? एग्ज़ाम ख़त्म हुए, दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो गई, रिव्यू किया पिछले एग्ज़ाम में कौन सी गलती हुई थी, तो ये सर्कल एक साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो ये काम ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के डिफरेंट पर्पस होते हैं लेकिन कॉमन गोल होता है। इसमें टीम वर्क कोऑर्डिनेशन इन सब की ज़रूरत होती है। सबके पर्पस अलग हैं डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? कॉमन मिलेगा। कॉमन डायरेक्शन से क्या होगा? वो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक गोल है वो अचीव कर पाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट के पर्पस अलग हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पर्पस अलग है बट द गोल, मेन गोल इज़ सेम। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। ये एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब होता है अडाप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम लोग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में। जैसे कोई लॉ आ गया नया, जीएसटी आ गया था जैसे, तो क्या किया ऑर्गेनाइजेशंस ने? उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे अब इंक्लूड हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या करता है? इसमें मैनेजमेंट को क्या बनना पड़ेगा? डायनेमिक बनना पड़ेगा। डायनेमिक का मतलब ये है कि जब हम लोग चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। एक मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। 7वां पॉइंट, लास्ट वन। इंटेंजिबल यानी कि विच वी कैन फील, नॉट टच, लाइक मशीनरी, वी कैन टच मशीन, वी कैन टच प्लांट, वी कैन टच अवर मोबाइल। ठीक है, बट क्या मैनेजमेंट को हम टच कर सकते हैं? मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो क्या है कि क्या शो कर रहा है? मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।